नमस्कार, 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद से देश में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोरदार तरीके से उठ रही थी, लगातार जोर पकड़ रही थी। और इसी मुद्दे को लेकर के सोनम वांगचुक 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। हालांकि उन्होंने अपनी भूख हड़ताल अब खत्म कर दी है, लेकिन इससे पहले कल शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए पर एक बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें 47 अधिकारी एनटीए के बर्खास्त किए गए थे। केंद्र सरकार की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि शिक्षा में सुधार को लेकर के केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। परीक्षा की पारदर्शिता को कैसे बरकरार रखा जाए, इसको लेकर के एहतियातन कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ एक एंटी चीटिंग बिल जो है, कठोर कानून, इस पर लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सभी राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश है, संकेत है, और इससे क्या पेपर लीक रुक पाएंगे या इस दिशा में कुछ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसे लेकर के भी आज हम बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस ने कहा, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं है, लड़ाई सिस्टम से है, जारी रहेगी। भाड़े के टट्टू नहीं, ये भारत का भविष्य है और भारत का भविष्य जिस ओर करवट लेता है, जीत उसी की होती है। अभी पहली खबर है और कई खबरें आनी हैं, और ऐसी व्यवस्था हो जिससे दोबारा इस तरीके से हमारे बेटे और बेटियों के पिटाई, बर्बरतापूर्वक पुलिस की कार्रवाइयां नहीं हो, सरकार उनकी आवाज को अनसुना ना करे। इस तरीके की व्यवस्थाओं हमको आगे चल करके बनाना है। बीजेपी बोली, युवा देश की धरोहर, संवेदनशीलता रखेंगे। देखो, युवाओं के मामले में जो राजनीति की गई है, ये और अन्य लोगों ने, जो राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने किया। बाकी युवाओं की मांग के लिए हमारी पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सब संवेदनशील तरीका से और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए हमेशा कटिबद्ध है कि जिस तरह से भी पेपर लीक हुआ, पेपर हमने दोबारा उन्हें जो पेपर लीक किया उनको पकड़ा भी है तुरंत ही, और दोबारा रीट का पेपर हुआ है और पारदर्शी तरीके से हुआ है। निश्चित रूप से जो भी इसमें जो दोषी पाए गए, आपको पता है 46 लोगों को उन्होंने बर्खास्त भी किया है, और एक कमेटी कैबिनेट की बना के और उसमें एक उन्होंने बिल भी पारित किया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान भी इसमें रखा है। तो निश्चित रूप से हम युवाओं के लिए हमेशा संवेदनशील हैं। इस्तीफे से होगा समाधान। तो सबसे बड़ा सवाल कि इस्तीफे से क्या कोई समाधान निकलेगा, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि नीट यूजी एग्जाम का जो विवाद हुआ वो लगातार जोर पकड़ रहा था, और उसे लेकर के जेनजीज के प्रदर्शन, युवाओं के प्रदर्शन, और सबसे यही मांग की जा रही थी कि आखिरकार परीक्षा व्यवस्थाओं में बदलाव होना चाहिए, फुल प्रूफ एक सिस्टम तैयार होना चाहिए। और सबसे पहली मांग ये की जा रही थी कि जिस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में पेपर लीक हुए, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपना इस्तीफा देना चाहिए। आखिरकार इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन राजनीति भी लगातार गर्म है। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी तेज हो गया है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष की तरफ से इसे ये कहा गया है कि ये जनता की जीत है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि धर्मेंद्र प्रधान ने देर से ही सही मगर इस्तीफा दिया, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश है, संकेत है? आने वाले दिनों में चाहे किसी की भी सरकार रहे, क्या अकाउंटेबिलिटी को लेकर के जिम्मेदारी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और पेपर लीक रुक पाएंगे? इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। अटल खंडेलवाल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता,
और साथ ही हमारे साथ एसपी मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले टिप्पणी मित्तल साहब आपसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या संदेश है सारे राजनीतिक दलों के लिए इस आंदोलन से, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से? देखिए हेमंत, जो नीट का जो पेपर है वो 3 महीने पहले आउट हुआ था, लीक हुआ था, और उसके बाद में क्या नाम से परीक्षा भी हो गई और अब प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई, परिणाम भी उसका आ गया। धर्मेंद्र प्रधान को यदि पेपर लीक पे इस्तीफा देना था तो 3 महीने पहले तभी देना चाहिए था जब पेपर लीक हुआ था। असल में तब तो इस्तीफा दिया नहीं। और अब जो चाहे वो कांग्रेस हो या और दूसरे दल हो, वो अब इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने करवाया है। और आज जिस तरीके से क्या नाम से इस्तीफे के बाद में पवन खेड़ा आया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को घसीटते हुए ले गए और राहुल गांधी जैन जी के साथ खड़े रहे और उसका परिणाम है कि ये सब हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि राजनीतिक दल जागरूक होते हैं तो जब वो पेपर लीक हुआ था उसके बाद ही आंदोलन करते, तब किसी भी राजनीतिक दल ने आंदोलन नहीं किया। ये आंदोलन तो कॉकरोच पार्टी ने 36 दिन पहले जंतर मंतर पर बैठने के बाद से शुरू हुआ। उसके बाद में इसमें जो सबसे बड़ा, देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में तो सबसे बड़ा जो दबाव रहा है वो सोनम वांगचुक का रहा है। जिस पिछले 3 दिन पहले जो 23 तारीख को सोनम वांगचुक से जब बात हुई, मुझे लगता है तभी जब उनका अनशन तोड़वाया गया तभी ये करीब करीब तय हो गया था कि क्या नाम है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आएगा। देखिए अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, मुझे लगता है कि अब जो क्या नाम से आंदोलन देश भर में हो रहा है, जंतर मंतर पे हो रहा है, वो भी क्या नाम से अब समाप्त हो जाएगा और कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। और कल ही क्या नाम से जो कॉकरोच पार्टी के जो 2 प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कह भी दिया था कि हमारी जो मेन मांग है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। तो जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हो गया तो मुझे लगता नहीं कि क्या नाम से इसमें कोई आंदोलन की गुंजाइश बची है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम इस देश के राजनीतिक दलों को करना चाहिए था वो काम क्या नाम से युवा पीढ़ी ने किया। और जिस तरीके से युवा पीढ़ी के आंदोलन में अराजक तत्व क्या नाम से घुसा है, हमने देखा जंतर मंतर पर किस तरह के हालात हुए, किस तरीके पुलिस पर क्या नाम से पत्थरबाजी हुई है, किस तरीके से कई पुलिस अधिकारी। मैं वापस आता हूं, एक बार अटल खंडेलवाल साहब की भी इस पर टिप्पणी। अटल जी, जो मित्तल साहब कह रहे हैं कि दबाव के चलते इस्तीफा देना पड़ा है, अगर जिम्मेदारी लेते तो 3 महीने पहले इस्तीफा दे देते। हेमंत जी देखिए, एक विशेष मैं बात कहना चाहूंगा कि केवल हम कब तक ये जिम्मेदारियां ही तय करते रहेंगे बजाय कि सिस्टम को सुधारने की। हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट काम रहता है वो सिस्टम को ठीक करना। और जो जिस तरीके से पेपर लीक होते हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं होना, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं या जो इसके अंदर शामिल हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करके ढूंढ करके और उनको उनकी जगह तक पहुंचाना, और जो सिस्टम है उसकी प्रक्रियाओं को ठीक करना। ये तो है तरीके। और केवल जिम्मेदारी तय करके और आप ठीक है साहब धर्मेंद्र प्रधान भाई, आज धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफे लेकर के और कोई कहता है कि भी ये हमारी जीत है, तो देखो बात ऐसा है, बेटों के आगे तो बाप हारते ही आए हैं, इतिहास गवाह है, तो वो कोई बात है नहीं। युवा छात्र हैं और यही विकसित भारत का सपना है और भारत को ले जाने वाली पीढ़ी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आज की तारीख में आप चाहे अभिजीत दीपक हो, उसका दीप के हो, या जो भी वहां पर चाहे राहुल गांधी जी की एंट्री हो, केजरीवाल जी की एंट्री हो, और बहुत सारे लोग, क्या वाकई लगता है कि वो छात्रों के हितों में ये सब करने आए थे, या उनकी अपनी एक निजी मंशा थी, या अपनी प्रासंगिकता जो वो खो चुके उस धरातल को खोजने आए थे? देखिए वास्तविकता में अभी भी आपको लगता है कि देश का मूड नहीं था, बच्चों का ये सीधा संदेश नहीं था कि आखिरकार शिक्षा मंत्री को अपनी जिम्मेदारी समझकर रिजाइन करना चाहिए? मैं आता हूं इसके ऊपर। आपने जो बातें कही अटल जी, हमारे साथ डॉक्टर सीबी यादव जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। सीबी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। कैसे देखा जाए, विपक्ष कह रहा है कि हमने इस्तीफा करवा दिया, या जो मित्तल साहब कह रहे हैं कि जो काम राजनीतिक दलों को करना चाहिए था वो काम देश के युवा पीढ़ी ने किया, जेनजीज ने किया, और उनके आंदोलन के चलते इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ा। हेमंत जी, सच बताऊं तो चूंकि इस पूरे मूवमेंट से मैं क्लोजली जुड़ा हुआ भी था, तो शब्द भी नहीं है। हालांकि
ये कहना कि ये जीत है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अहंकारी सत्ता के झुकने की, उसके अहंकार टूटने की एक शुरुआत मात्र है। बस ये साबित कर दिया एक संयुक्त विपक्ष ने, देश के युवाओं ने, कि जब जब भी देश पे संकट आएगा और इस तरह की निरंकुश और तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ेगी, तब इस देश का युवा, इस देश का आम नागरिक खड़ा होकर के सत्य, अहिंसा और सद्भाव और करुणा का मार्ग अख्तियार करते हुए और देश के संविधान में विश्वास करते हुए उन सब ताकतों को परास्त करेगा। तो एक तरह से हम जैसे बहुत सारे आम नागरिकों को और लोगों को ये आश्वस्त किया है कि इस तरह की ताकतें जो है, जो देश के भीतर एक अहंकार की चरम सीमा तक पहुंच गई थी, उनका अहंकार टूटा पर है। बस अभी कोई अंत नहीं है। अभी भी इस आंदोलन की दो प्रमुख मांगे बिल्कुल बाकी है। जिन जिन बच्चों पे, जिन युवाओं पे बर्बरता की है इस अहंकारी सत्ता ने, उसकी जवाबदेहिता तय होना बाकी है अभी, और उसकी जवाबदेहिता गृह मंत्री के इस्तीफे से होती है। उन अधिकारियों और उन पुलिस कर्मियों के पर कार्रवाई से इसकी जवाबदेहिता तय होती है। और दूसरी, इस देश के सामने देश के शहंशाह को, पंत प्रधान को कम से कम अपोलॉजी फील करना पड़ेगा कि इस देश के युवाओं के साथ पर भी लागू होगी वो। जी, ये बात आप पर भी लागू होगी, इस रूप में लागू हो गया। अकाउंटेबिलिटी और छात्रों को कुचलना नहीं है, उनकी आवाज सुननी है। और जब भी सरकार जहां पर भी हो, जिस भी राज्य में हो, केंद्र में आए, कहीं भी रहे, पेपर लीक जैसे मामले नहीं होने चाहिए। पारदर्शिता परीक्षाओं की होनी चाहिए, क्योंकि आपके समय में बड़े आरोप लगाए बीजेपी ने और बहुत आंदोलन हुए छात्रों के, हमने देखा था। बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पर ये कहता हूं कि ये हमारे ऊपर नहीं, सब पे लागू होती है ये बात। और अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए कम से कम। ये ऐसा नहीं है कि मिनिमम अकाउंटेबिलिटी भी इस देश के लोकतंत्र में नहीं रहे। और कम से कम अकाउंटेबिलिटी के साथ जरूरी है कि देश की आवाज को सुना जाना चाहिए। इस तरह से कुचलने की प्रवृत्ति, इस तरह से बर्बरता और जिस तरह से आप उस दृश्य को देख नहीं सकते। और मैं हेमंत जी एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा। मुझे लगता है मैं आप पे और किसी पे भी नहीं कह रहा, क्योंकि इस दौरान मेरे बहुत सारे पत्रकार साथियों के फोन आए कि सीबी जी, क्या हम वहां आ सकते हैं क्या? तो ये जो डर जो आज मीडिया को हुआ है, इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण मीडिया को बहुत सतर्कता से करना चाहिए कि क्यों ये डर हुआ। विशेषकर आपके जो नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज पर ये लागू नहीं होता है। आपकी सरकार रही, आपको आत्ममंथन नहीं करना चाहिए कि राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक कैसे हो गए, ये आपकी सबसे बड़ी खामी थी। ये आपको नहीं सोचना चाहिए, मीडिया को सोचना चाहिए, बाकी लोगों को सोचना चाहिए। हेमंत जी देखो, अब फ्यूचर की ओर देखने का और वर्तमान में देखने का समय है। हम जो है ना पुरानी बातों पे बहस करके इस देश, वो ठीक बात है, मैं पुरानी बातों का नहीं, मेरा सीधा मानना है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या सबके लिए एक संदेश है। वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी कहीं की भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो। वैसे आपकी बातों का जवाब अटल जी, मैं छोटा सा रिएक्शन आपसे चाह रहा हूं जो सीबी साहब कर रहे हैं। देखिए, मैं हेमंत जी पहले ही बोल चुका हूं कि सीबी यादव साहब हैं, वो कुछ बातें समझ भी रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन देखिए, दो बातें, एक तो सिस्टम को ठीक करना, एक जवाबदेही तय करना। ये दोनों ही बातें निरंतरता के साथ अगर किसी भी उसके अंदर, विभाग के अंदर होती है, तो निश्चित रूप से वो विभाग में कार्य प्रणाली भी सुधरेगी। और जो ये कम से कम भारत जैसे देश के लिए, जो कि शिक्षा को लेकर के हमारी प्रधानता रही है, क्योंकि शिक्षा हमारी उसमें की प्रधान हो रहा है, युवा शिक्षित हो और उसके बावजूद सर, उसके बावजूद कई सालों से पेपर लीक होता है। एक लाइन जो तो ये सोचने वाली बात है कि अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर पेपर लीक होते हैं, तो ये मुझे बताओ कि सोचने वाली बात है और इसी सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। किस मुंह से कह सकते हैं हमारा जो बजट का 3.77% खर्च हो रहा था, वो घट करके 2.25% कर दिया। आप सोचिएगा, फिर भी कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता है। जहां हम हर शिक्षा नीति में 6% जीडीपी की बात कहते हैं, उन्होंने तो जो था लगभग 4.5% उसको भी घटा के आधा कर दिया। रिसर्च पे खर्च 0.6% हो गया, जो लगभग 1.5% था। अब मुझे लगता ही नहीं है कि बातें कहने के लिए कह दें
ऐसे ऐसे बातें करने से होता क्या है? कोई आप में आप पावर नहीं अच्छा है, कोई पैसा एक बात नहीं दे रहे बताइए हो, यादव साहब, केवल एक बयान बात हिंदू कि मुसलमान के पैसा जैसे खर्च कितने दिन तक करने आप इस मात्र देश से की राजनीति को शिक्षा चलाएंगे? आपको अनुकूल लगता हो है कि जाएगी? देश को पेपर आप लीक, इस तरह से अगर गुमराह करते पेपर हुए, लीक युवाओं होते को रहे, गुमराह करते हुए, सिस्टम कमजोर होता अभी रहे तक मैं और आपको आप बता पैसा रहा हूँ उसमें डालते जाए, अटल जी, तो क्या मैं ये उस संभव है? प्रोटेस्ट स्थल तो पर ठीक कर दोगे लगातार, आप? मैं आपको बता रहा हूँ अटल जी, नहीं, एक शब्द देखिए आप अटल जी, मैं केवल सिर्फ एक आपको कह रहा हूँ, फाइनेंस एक शब्द सुनिए आप जो है ना। अभी तक बताइए। ये एक नारा होता था कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, इसकी जगह नारा क्या बदल गया? जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। ये एक कॉमन नारा वहां पे था। आज युवा ये शब्द बोलने के लिए क्यों आगे आ गया? नहीं नहीं, आप सोचिएगा, आपने इसके आपने मायने हैं, आप में इसके से मायने हैं आप कि में से नफरत बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल नहीं सकती नहीं है। यादव और साहब, मुझे लगता है कि वहां ये पर रास्ता आप छोड़ में से देना कई चाहिए युवा अब ये राम रास्ता जी के छोड़ लिए देना चाहिए। अलग और अब शब्द रास्ता बोलते हैं, जो है अल्लाह ही हो सकता है एकमात्र गलतियां है, सबसे होती ऐसे है, नारे लेकिन लगाते हैं अपोलॉजी वहां से। फील वो करते क्या हुए एक ठीक सही था? रास्ते पे आ जाना चाहिए वो क्या सरकार को। ठीक था क्या? तो उन बातों में मत जाइए। कौन क्या कह रहा था? अपन दोनों ही सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे को लेकर के अपन बात कर रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान साहब का, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई युवा प्रधान है, विकसित भारत का सपना युवाओं से ही है। अभी और भी अटल इसी जी, अगर आप कारण उसे से महिमा मंडित करोगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, सही देखिए, दे दिया, महिमा, अभी भी देखिए अभी एक तो कम से व्यक्ति कम है, शर्म मैं करना चाहिए ना, कि कितने नहीं युवाओं नहीं, की किस बलि बात, दी है। देखिए गलत, 20 युवा अरे सुन, सुसाइड कर लिए, एक बार परिवारों सुनिए। की बलि अभी दी है, जो युवाओं जिन्होंने के, अपने बच्चों को अच्छा, भेजा है कि जो जाओ आप जो इस देश के जो लिए लड़िए। आप जो अभी तो 24-25 धर्मेंद्र नाम ले रहे हो, प्रधान एक का तो महिमा नाम मंडन बताइए, बंद कर पूरा दीजिए पूरा नाम अटल जी, ये बताइए, शर्मनाक बात आपको है। समझ में आएगा मुझे नहीं युवा लगता की कि एक बीजेपी के कैटेगरी दीजिए। प्रतिनिधि के तौर पर भी एक आपको ये बार बात आप करनी ये चाहिए। करिए कि जिन अभी जिन तो ये बहुत युवाओं ने शर्मनाक बात है। आत्महत्या की है आप ना, बहुत उसके सौम्य नाम, रखते पूरे हो, नाम बता विद्वान दीजिए, व्यक्ति हो। और उसका वर्गीकरण जैसा कि अभी तो कांग्रेस करती आई मतलब है आप वो भी सोचेंगे करे। जो है ज्यादा निर्लज्जता क्या तब फिर होगी? आपको समझ में आएगा कि आप क्या कितनी बात बेटियों की करते हो, कुर्बानी दी किस है वहां पे? तरीके आप से सोचिए करते क्या, हो, मतलब आप किसके लिए दृश्य, करते हो। वो जो चीजें जो है वो देख सकते हो क्या? आप देख पाए हो क्या? मुझे अभी लगता है आपको भी कभी नींद नहीं आप आई होगी। महिलाओं पे आ जाओगे, आप कभी यहाँ बात युवाओं पे कर आ सकते जाओगे, हो, चलिए मैं आप आता हूं कभी आपके इंटेलिजेंट पास दलितों है में, कि जो वापस से चीजें आप देखी है दोनों इस के देश पास पे में आ में। आता हूं। जाओगे। हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आता हूं एक बार वापस से अटल जी और सीबी यादव साहब। हितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, क्या एक मैसेज छिपा हुआ है इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और विपक्ष कह रहा है कि 3 महीने पहले ही दे देना चाहिए था, अब जाकर के दिया? इस सब में क्या संदेश है इसमें? जी बिल्कुल, लगातार विपक्ष कह रहा है कि देर आयत दुरुस्त आयत। चाहे उनके कोई बड़े नेता हों, उन्होंने भी यही कहा है, चाहे कोई विधायक हो, उन्होंने भी यही बात कही है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उन्होंने भी यही बात कही कि उनको इस्तीफा पहले दे देना चाहिए, लेकिन अभी भी जो है उन्होंने ये कहा कि देर आयत दुरुस्त आयत। तो सही जो है उन्होंने निर्णय लिया इस्तीफा देने का, ये उनका कहना है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने कहा कि वो युवाओं के साथ हैं और वो जो है चाहते हैं कि युवा जो है पथभ्रष्ट ना हो कहीं, और जो है इस तरीके से जो है वो कहीं जो है जो दूसरी जो लोग हैं या किसी तरह के भ्रम की स्थिति में ना पड़े, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं इस बात से कि इतने दिन जो है इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया और क्यों डिले किया गया। ये बात जो है अभी भी जारी है। और अभी मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में था थोड़ी देर पहले, तो वहाँ जो छात्रों के मुद्दे हैं, नीट का जो पेपर लीक है उसके अलावा तो वो तो था ही, उसके अलावा भी जो है उनके मुद्दे हैं। तो मेरे जो है इस बात को कहने का मतलब ये है कि छात्र जो हैं उनके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कभी एड्रेस नहीं किए गए। जो रिड्रेसल का जो सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में, वो उतना जो है क्लियर नहीं है। और जैसा अमायरा के केस में जो यहाँ हुआ, स्कूल के मामलों में हुआ, या जो स्कूल से जुड़े हुए जो मतलब आप इतने कहना चाह रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें देखने की जरूरत है, चाहे वो एलकेजी यूकेजी से लगा करके 12th तक का हो, या इसके बाद जो चाहे भर्ती परीक्षाओं का हो, या अलग अलग जो परीक्षाएं होती है, उन सबको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। आज देश का युवा ये चाह रहा है। मुख्य बात ये है, अमित गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कैसे देखते हैं सर? सवाल ये उठ रहा है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक रुक जाएंगे? क्या पेपर लीक जो एक राष्ट्रव्यापी समस्या है जिस पर हम सबको मंथन करना होगा, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम सुधारना होगा, कैसे देख रहे हैं सर?
देखिए, प्रधान साहब का इस्तीफा टू लिटिल टू लेट बोलते हैं जिसको हम अंग्रेजी में, वो है। और ये एक सांकेतिक जीत हो सकती है विपक्ष की या उन लोगों की जो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जो वाकई में छात्र हैं, जो नीट के छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं, उनके लिए क्या बदला? उनके लिए जो बदलना है वो सरकार दिखाए। ये इस्तीफा ठीक है, कुछ लोगों को इससे खुशी होगी, हम तो इसमें न्यूट्रल हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उन्हें देना चाहिए था, पहले दे देना चाहिए था। लेकिन जो मेजरमेंट जो लिए गए हैं, भविष्य के लिए क्या मेजरमेंट लिए गए हैं? क्यों सरकार इतनी असंवेदनशील रही छात्रों के लिए? क्या भविष्य में कोई ऐसा रिड्रेसल फोरम बनेगा जहां पर इन छात्रों की बात सुनी जाएगी, उन बिना सड़कों पे उतरे? क्यों इतनी इनसेंसिटिविटी शुरू में दिखाएगी? इन चीजों को कैसे बदल रही है अब सरकार, और इस बारे में वो क्या करना चाहते हैं? ये सब बातें जब तक नहीं क्लियर होंगी तब तक हमें लगेगा कि जो असली छात्र हैं, जो वाकई जी, जो अटल जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। जी अटल जी, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, आपको ही देखिए कि नीट का जैसे ही पता लगता है कि नीट एग्जामिनेशन है, उसके अंदर पेपर लीक हुआ है, दोबारा से कंसीडर किया गया, उसको होल इंडिया के कॉन्सेप्ट में लिया गया, हर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको दोबारा कराया गया, यही प्राथमिकता थी। और दोबारा से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी था, जिनको बनाया गया था, वो तो छूट गए। नहीं, सुनिए सर, देखिए, एक बार एक सिस्टम की, और ये भी तय किया गया कि इसको अगली बार से नीट एग्जामिनेशन को भी सीबीटी के आधार पे कर दिया जाएगा, तो उस कंप्यूटर बेस्ड ये कर दिया जाएगा, उससे, क्योंकि पहली जरूरत है कि लीक ना हो, और जो जहां से लीक हो सकते हो उन सब जगहों को रोका जाए, और ये हमारी प्राथमिकता थी, ये हमने किया ऐसा। दूसरा, इसमें कौन कौन शामिल था आपने कल पढ़ाई, 47 लोगों को बर्खास्त किया है। देखिए, सस्पेंड नहीं किया, बर्खास्त किया, इनको सस्पेंड किया है, इनको कोई एपीयू वगैरह नहीं किया, एनटीए के अंदर ये कार्यरत थे, और औरों के ऊपर भी ये गाज गिरने वाली है, जांच प्रक्रिया चल रही है। ये सर वो यही तो सवाल कर रहे हैं, वो यही तो सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार जब 24 में भी कह रहे हैं लीक हुआ, तब क्यों एक्शन नहीं हुआ? 25 में भी लीक हुआ, तब क्यों एक्शन नहीं हुआ? सीबीआई की जांच का क्या हुआ? ये सब सारे सवाल हैं। सीबी यादव साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? बस मैं ये कह रहा हूं कि इससे विपक्ष को कोई खुशी नहीं हुई है, बस एक सांकेतिक है जिसे अमित जी कह रहे हैं, और 47 को बर्खास्त नहीं किया है संविदा। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि इससे खुशी नहीं हुई है, विपक्ष को इससे क्या संदेश मिला है? समझना चाहिए कि ये हिंदू मुसलमान पे वोट करना बंद सीबी करो, साहब, देश के मुद्दे शिक्षा स्वास्थ्य पे वोट करो। लेकिन विपक्ष ने इससे क्या सीखा है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से विपक्ष ने क्या सीखा है सर? आपने कुछ सीखा है इससे? विपक्ष हमेशा ही सीखता रहता है, देश की जनता से सीखता ही रहना चाहिए। क्या सीखा है? हमने संघर्ष जो कर रहे थे उस संघर्ष को और तेजी से करेंगे हम। लेकिन ये नहीं सीखा कि जहां पर आप सत्ता में होते हैं वहां पर आपको भी अपने व्यवहार में ये लागू करके दिखाना होगा। ये नहीं सीखा आपने? जहां आपकी सत्ता हुई है वहां पर भी आपको अपने आचरण में इसको लाना होगा। ये कहने की बात नहीं है कि पेपर लीक पर यह होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर एक के बाद एक सरकार के अंदर 17 पेपर लीक हो जाए बड़ी बात होती है। लेकिन मित्तल साहब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। देखिए, आपकी बात सबसे बड़ा कठोर कानून अगर नीट का पेपर जब लीक हुआ तब क्या नाम है, शिक्षा मंत्री डोटासरा साहब थे, और जब ये सवाल पूछा गया कि क्या साहब आप इस्तीफा देंगे, तो उनका शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों दे? ये काम तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कराया, वो जिम्मेदार होगा। ये बात अलग है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो डीपी जालोरी थे उस समय उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण के कारण पेपर लीक हुआ। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सीबी यादव साहब कह रहे हैं जो पुरानी बात है उनको भूल जाना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा था कि हम सबको क्या इससे कुछ सीखने की जरूरत है। सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली संशोधन के अंदर जो 2024 का कानून है उसमें जब क्या नाम से प्रस्ताव रखा जाएगा संसद में, तो उस पर बहस होनी चाहिए, अच्छे से बहस होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सत्तारूढ़ भाजपा, सब लोगों को मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए जिससे भविष्य के अंदर क्या नाम से पेपर लीक न हो, और यदि लीक होता है तो एक सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी क्या नाम से अपराधियों को उसमें सजा मिले। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, देखिए, जिस इस आंदोलन के अंदर जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, आज भी दिल्ली पुलिस ने कहा है जिस तरीके से अराजक तत्वों की घुसपैठ हुई वो भी देश के लिए बहुत खतरनाक है। जिस तरीके से वहां लोग उसमें शामिल हुए, अपराधी प्रवृत्ति के लोग शामिल हुए, फरार लोग शामिल हुए,
इन सब चीजों ठीक है, में ठीक है सर। बताइए। जितेंद्र, एक सवाल में कि ये जो बार बार ये सवाल उठा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, ये क्या सभी राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश है, संकेत है कि जब जब भी पेपर लीक होंगे, क्रेडिबिलिटी की बात होगी, आपकी जिम्मेदारी की जवाबदेहिता की बात होनी चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। और जिस तरह से युवाओं ने दिखाया कि भाई जब युवाओं के मुद्दे पर बात सुननी ही पड़ेगी, आपको ये लागू करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, जो जवाबदेही का जो मामला है वो सबसे बड़ा है और जवाबदेही जो है वो सबसे ऊपर है और उसी के हिसाब से जो है काम करना होगा और जिसकी जवाबदेही है उसको वहाँ जो है आगे आना होगा, चाहे वो जो है उसको ठीक करने की बात हो, चाहे नए कानूनों की बात हो, चाहे जो बाकी बातें हो, तो जवाबदेही सबसे बड़ी चीज जी, है। जवाबदेही। अमित गुप्ता साहब कोई सुझाव है? अभी मित्र साहब ने जिक्र किया कि संसद में कानून लाया जाएगा, सरकार भी कह रही है कि हम कठोर कदम उठाएं। क्या कदम उठाएं ऐसे जिससे पूरे देश में पेपर लीक नहीं हो? देखिए, सबसे पहले तो इसकी जो सजा है, कहीं ना कहीं एक लेजिस्लेशन या कोई लॉ ला के सजा को कड़ा करना चाहिए। और इसके अलावा 10 साल काफी है या उम्र कैद तक की होनी चाहिए? बहुत समय से इतने बड़े एग्जाम को जी, क्योंकि इसमें बच्चों के तो कैरियर खराब हो रहे हैं, उनकी जिंदगियां खराब हो रही हैं, तो इसको लगभग एक होमिसाइड के बराबर कल्पेबल मानना चाहिए इसको। और दूसरी बात कि परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा को चरणों में करना ही चाहिए, फेजेस में करने की बात हमेशा से हम लोग उठाते आए हैं। देखते हैं सरकार इसे सफलतापूर्वक कैसे कर पाती है। जी, खंडेलवाल साहब, अटल जी। देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, अभी आपने देखा ही कि 3 महीने के अंदर जो भी इस तरीके के लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से थोड़ी रुकेंगे सर 3 महीने में नहीं। देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये जो हार्ड कानून जो बनाने की बात है, दोनों सदनों से पास होकर के और ये कानून बन जाए राष्ट्रपति महोदय की साइन होकर के, तो ये 2-3 प्रावधान कर देना। और देखिए अब फिर हेमंत जी, एक बड़ी बात है, मैं तो अगर आप मेरे से पर्सनल पूछो तो मैं तो ये कहूंगा कि 5th क्लास से ही नैतिक शिक्षा सबसे पहले एक बुक पढ़ानी चाहिए, उसमें जो पास हो सरकारों को भी चाहिए सर, जो एजेंसियां हैं उनके प्रति हम संवेदनशील हो। अभी आरपीएससी है, कार्यवाहक चेयरमैन के भरोसे ही चल रहा है, तो फिर परीक्षाओं का क्या हाल होगा? या फिर आप देखिए नियुक्तियों को लेकर के जो लगातार विवाद सामने आते हैं, तब क्या हाल होगा? तब भी हमें ठोक बजा करके नियुक्ति देनी होगी इस तरह के एजेंसियों में कि ईमानदार व्यक्तित्व हो। ये सारी चीजें देखने वाली बात है और मुझे लगता है कि सबके लिए एक सबक है कि युवाओं के इस मसले पर हमें अभी भी संजीदा हो जाएं। ये समय की मांग है, जरूरत है और उम्मीद है कि सरकार ऐसा करेगी। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, जो लगातार मांग की जा रही थी, और उम्मीद अब यह की जानी चाहिए कि जो तमाम चाहे वो सीजेपी का आंदोलन हो या युवाओं के अलग अलग आंदोलन, वो स्वतः ही अब खत्म माने जाएं। और चूंकि सरकार भरोसा दे रही है, तो सरकार पर भी एक भरोसा करना चाहिए कि सरकार आने वाले दिनों में पेपर लीक के खिलाफ किस तरीके से कड़े एक्शन लेती है, देखने वाली बात है।